नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास अब जो हमें पढ़ना है पीपीएफ एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। पीपीएफ को हम लोग क्या मान रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है सर। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि पीपीएफ के मल्टीपल नेम, मतलब बहुत सारे नाम है, एक नाम नहीं है पीपीएफ का, बहुत सारे नाम है। इसे ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हैं, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, पीपीएफ भी कहते हैं इसे हम लोग। इसको आप लोग मल्टीपल नाम से जानते हो, एक नाम नहीं है इसका। बट इसको ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोला गया, इसको क्यों बोला गया ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, इसके बारे में हम सीखते हैं पहले जरा। ठीक है, यस सर। चलिए, स्लोप ऑफ पीपीएफ इंडिकेट दैट द इजी इज और डिफिकल्टी इन ट्रांसफॉर्मेशन वन गुड टू अनदर गुड्स। इसके लिए बेटा मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं और आप मेरी बातों को थोड़ा एनालाइज करके समझना बेटा। अगर मैं ये चीज यहां बना रहा हूं पीपीएफ के लिए, ये आपके पास एक कॉम्बिनेशन है और ये आपके पास जी कॉम्बिनेशन है। अभी जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन है सर? यहाँ तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, यहाँ तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। अब इन सभी कॉम्बिनेशंस में अगर आप देखोगे तो एक लेवल यहाँ पे शो हो रहा है, सेकेंड लेवल आपका ये वाला शो हो रहा है, थर्ड लेवल आपके पास ये शो हो रहा है, फोर्थ लेवल आपके पास ये शो हो रहा है। ठीक है, फोर्थ लेवल ये है हमारे पास एंड फिफ्थ लेवल हमारे पास ये है। तो यहाँ पे कितने हैं, मल्टीपल लेवल्स हैं। लेकिन अगर आप ढंग से एक चीज पे गौर करो, अगर आप ठीक ढंग से एक चीज पे गौर करो, तो अगर मैं बी लेवल की बात कर रहा हूं, मैं किस लेवल की बात कर रहा हूं, बी लेवल की बात कर रहा हूं, यहाँ पे बी वाले लेवल पे अगर हम हैं, तो बी वाले लेवल को अचीव करने के लिए हमें यहाँ से कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा, तभी मैं यहाँ पे एक यूनिट गेन कर पाया हूँ। फिर जब मेरे को सी लेवल पे जाना है तो मेरे को यहाँ पे बी लेवल से इस लेवल तक को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी मैंने इसको गेन किया है। तो इट मींस मैं यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तभी मैं दूसरी यूनिट को गेन कर पा रहा हूं। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे यही बात इसने इंडिकेट करके बताई है। स्लोप ऑफ पीपीएफ इंडिकेट द ईज ऑफ डिफिकल्टी टू ट्रांसफॉर्मिंग वन गुड टू अनदर इन द गिवन एग्जांपल when we move downward curve we transform guns into butter। जैसे कि यहाँ पे बेटा हम बोल रहे हैं गन्स हैं, क्या है बेटा, ये हमारे पास गन्स हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, ये बटर है। जब तक हम लोग गन्स को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो बटर का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। वही बात यहाँ पे बताएगी, वी ट्रांसफॉर्म गन इनटू बटर एंड व्हेन वी मूव अप वी ट्रांसफॉर्म। जैसे मान के चलिए अभी तक तो मैं बात कर रहा हूं कि हम लोग यहां सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इधर की तरफ हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेम लेवल आपका अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। अगर हम बटर को लूज करें, बटर को यहाँ पे सेक्रीफाइस करें, तो हमारी जो गन्स का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, जो हमारे गन्स का प्रोडक्शन है वो अपने आप पे इंक्रीज हो जाएगा, वो अपने आप पे बढ़ सकता है। क्या मेरी इसकी बात समझ में आई? यस सर। अगर हम यहाँ सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्शन किधर तरफ शिफ्ट होगा, इधर तरफ शिफ्ट होगा। यस और नो? इतना सेक्रीफाइस इतना गेन, और वही चीज अगर हम बात करें डाउनवर्ड में तो इतना सेक्रीफाइस इधर गेन हो जाएगा। सिंपल है। यस सर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन पीपीएफ इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इसी वजह को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा गया है। मेरी बात इतनी क्लियर हो गई होगी। यस सर, हमें समझ में आ गया कि पीपीएफ को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों कहते हैं, पीपीएफ को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों कहते हैं हम लोग। यस यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, चेंज इन पीपीएफ, मतलब पीपीएफ में चेंज हो जाना। पीपीएफ का जो कर्व है वही चेंज हो गया सर, मतलब इसका जैसे कि मैं बात करूं यहां पे हमारे पास ये पीपीएफ है, इसी में चेंज हो जाना ऐसे करके, या फिर इसी के ग्राफ में थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाना, जैसे कि ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया या ये ग्राफ बैकवर्ड शिफ्ट हो गया है, तो राइटवर्ड नहीं तो लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम चेंज इन पीपीएफ, चेंज इन पीपीएफ। तो इसी चीज को पढ़ते हम बकायदा बारी बारी से। यस सर, ओके। तो पहला पॉइंट है चेंज इन पीपीएफ। पीपीएफ इज बेस्ड ऑन द assumption दैट द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फिक्स्ड। इकोनॉमी के अंदर रिसोर्स कैसे हमारे पास फिक्स्ड है। यस सर। आगे लिखा हुआ है हाउएवर इन दिस चेंजिंग द वर्ल्ड द प्रोडक्टिव capacity of the economy is constantly changing due to increase or decrease, due to change in increase or decrease in resources. Such changes in resources lead to change in PPF। अगर रिसोर्सेज में चेंज होगा तो पीपीएफ में भी चेंज आएगा। अगर मान के चलिए किसी कंट्री के ऊपर कोई दूसरी कंट्री अटैक कर देगी तो उसके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। जब रिसोर्स खत्म हो जाएंगे
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ रिसोर्सेज घट रहे हैं। सिंपल सी बात है, जो वॉर कर रही होगी, जिसने फाइट की होगी, उसके लिए भी लॉस है, और जिस पे वॉर किया होगा उसके लिए भी लॉस है। तो रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं अपने आप पे, इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ भी रहे हैं और घट भी रहे हैं। सपोज कीजिए कहीं पे हम लोगों ने कोई रिसर्च की, उससे कोई नई चीज एक्सट्रैक्ट हो गई, तो वहां से आपके पास रिसोर्स ज्यादा भी मिल सकते हैं। कोई नया फॉर्मूला इजाद हो गया, कोई नया फॉर्मूला आपने प्रोड्यूस कर दिया, नया फॉर्मूला आपने इन्वेंट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, रिसोर्स बढ़ भी सकते हैं, रिसोर्स कम भी हो सकते हैं। कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, कुछ हो गया, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, हमारे पास से रिसोर्सेज रिड्यूस हो जाएंगे। बट दूसरी तरफ मैं क्या कह रहा हूं, रिसोर्सेज बढ़ भी तो सकते हैं, रिसोर्सेज बढ़ भी सकते हैं। तो यहां पे वही बात रहेगी, इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसोर्सेज एंड सच चेंज इन रिसोर्स लीड टू चेंज इन पीपीएफ। और जब ये बढ़ेंगे घटेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा पीपीएफ भी राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। सर आपने कैसे बताया कि राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है? एक बात समझिए बेटा, अगर मैं बोलूं हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, जिसके कारण आपकी गन और आपके बटर दोनों का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, तो क्या पीपीएफ हमारा शिफ्ट होगा? यस सर शिफ्ट होगा। किस तरफ शिफ्ट होगा वो बात की बात है। ऐसे ही हम अगर बात करते हैं यहाँ पे, हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई भी डिजास्टर हो जाता है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, जब इकोनॉमी के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब डिजास्टर होगा, तो रिसोर्सेज घट जाएंगे, रिसोर्सेज क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो क्या पीपीएफ शिफ्ट होगा? यस सर बिल्कुल होगा। अभी हम बात नहीं कर रहे कि किस तरफ जाएगा, किस तरफ नहीं, राइट वर्ड है कि लेफ्ट वर्ड है, वो बात की बात है। बस पहले समझना है कि चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके सर। Changing in PPF indicate that either increase or decrease in production capacity of the economy। अब जब रिसोर्स बढ़ते घटते हैं तो हमारी कैपेसिटी में चेंज होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन की कैपेसिटी में चेंज हो रहा है ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर। ओके सर। चेंजिंग इन पीपीएफ कैन बी टू टाइप। अब जब चेंज होते हैं रिसोर्स, तो उसके साथ इंक्रीज या डिक्रीज, रिसोर्सेज में बढ़ना घटना, तो पीपीएफ को चेंज लेके आता है। चेंज दो तरीके से है। पहला शिफ्ट, पहला क्या बताया गया, शिफ्ट, ठीक है। दूसरा बताया गया रोटेशन, पहला बताया गया शिफ्टिंग इन पीपीएफ एंड दूसरा बताया रोटेशन ऑफ पीपीएफ। पहला शिफ्टिंग है पीपीएफ में एंड दूसरा बताया गया रोटेशन है पीपीएफ की, पीपीएफ की रोटेशन। पीपीएफ राइट वर्ड लेफ्ट हो सकता है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। यस सर। क्या मेरी इतनी बात आपको क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक। अभी हम यहाँ पे, मैं ग्राफ इस वजह से नहीं बना रहा क्योंकि रिसोर्स का अभी तो मुझे ग्राफ बनाना ही है और आपको ये चीज समझानी है बेटा, ठीक है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारे पास होगा, फर्स्ट टॉपिक होगा शिफ्ट इन पीपीएफ, पीपीएफ में शिफ्ट होना। ठीक ठीक है सर। चलिए, शिफ्ट इन पीपीएफ का मतलब क्या होता है, पहले उसका मतलब समझते हैं। द पीपीएफ कैन बी शिफ्ट ईदर टूवर्ड्स राइट, राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है, और टूवर्ड्स लेफ्ट, या तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है, नहीं तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग के लिए बताया गया। यहां पे इसका बोलने का मतलब क्या है, अब हम ग्राफ बनाते हैं और समझते हैं बेटा। इसका बोलने का मतलब यह है कि जब मैं पीपीएफ ऐसे बना रहा हूं, ये मेरा पीपीएफ है, ओके। अब इस पीपीएफ में अगर रिसोर्सेज हमारे पास बढ़ जाएंगे, तो हम बोल रहे हैं ये राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है। वैसे ही ये बता रहा है कि अगर रिसोर्सेज घट जाएंगे तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है। सर ऐसे कैसे पता, अभी बात करते हैं इसके ऊपर। When there is change in resource or technology, when there is change in resource या टेक्नोलॉजी में, with respect to both goods मतलब इस वाले गुड्स में भी, जिसको मैं गन बोल रहा हूं बेटा बार बारी, एंड इस वाले गुड में क्या है आपके पास, बटर। क्या है बेटा ये? सर ये है बटर। तो गन में प्रोडक्शन में और बटर के प्रोडक्शन में भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। अब राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ, ये पीपीएफ राइटवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है एंड लेफ्टवर्ड भी। सर राइटवर्ड का मतलब क्या है? राइटवर्ड का मतलब बेटा सिंपल सा ये है कि ये इस तरफ शिफ्ट होगा, ओके ओके सर। सर लेफ्टवर्ड तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि वो इस तरफ को जाएगा, यस। तो पहले हम बात करते हैं राइटवर्ड की, पहले हम बात करते हैं राइटवर्ड की। चलिए, अगर ध्यान देना, राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ, पीपीएफ में अगर राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो कैसे बात कर रहे हैं, व्हेन देयर इज एन एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन, कोई भी अपग्रेडेशन या एडवांसमेंट हो रही है पीपीएफ के अंदर, या फिर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उस केस में, या ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, यहां पे दो वर्ड यूज किए गए हैं, पहला एडवांसमेंट या अपग्रेडेशन। एडवांसमेंट, मेरी बात फिर समझना बेटा, व्हेन देयर इज द एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, या दोनों ही हो, या फिर एक एक हो, या तो एडवांसमेंट हो या अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर, या रिसोर्स बढ़ गए हो, ठीक है। या तो ये सिनेरियो, नहीं तो ये, या फिर दोनों, दोनों भी हो सकते हैं।
इन रिस्पेक्ट टू बोथ गुड्स, दोनों गुड्स के लिए, एक नहीं दोनों गुड्स के लिए। हम बात कर रहे हैं बटर के लिए भी एज वेल एज गन के लिए भी, दोनों के लिए अगर मान के चलिए हमारे पास, तो पीपीएफ विल शिफ्ट टू दी राइट। ये किधर शिफ्ट होगा? राइट वर्ड शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट होगा बेटा? ये हमारा राइट वर्ड शिफ्ट होगा। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है आप सबको? यस सर। नेक्स्ट, अब एग्जांपल दे रखा इसमें, इफ फॉर एग्जांपल इफ देयर इज इंक्रीज इन रिसोर्स इन प्रोडक्शन of butter and gun, we can produce more both goods. In such case, existing PPF shift rightward presented by the P1 तो इसको P1 से हमने रिप्रेजेंट किया है, P1 से इसको रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहां पे ये आपके पास PP कर्व है, कौन सा कर्व बेटा? ये हमारे पास PP कर्व रिप्रेजेंट हो रहा है। और अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये वाला कर्व आपके पास P1 और ये वाला कर्व क्या है हमारे पास? P1, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर। सिमिलर नेचर पे अगर मैं यहां पे ग्राफ और बनाऊं आपके लिए और ऐसे बोलूं कि ये हमारे पास ए बी ग्राफ है और किसी भी रीजन से कोई भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के कारण हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए, तो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी प्रोडक्शन करने की। और जब प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो हमारे पास क्या होगा? ये पीपीएफ का ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वही बात इस ग्राफ के अंदर भी समझाई गई है कि ये राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये हो रहा है राइट वर्ड शिफ्ट। ठीक है, ये क्यों हुआ है? ये दो चीजों के कारण हुआ है, एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी या ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। सर इसका मतलब क्या होता है एडवांसमेंट और उसका मतलब? ओके चलिए पहले इसको समझते हैं। ग्रोथ ऑफ रिसोर्स टेक प्लेस व्हेन क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स इंक्रीज, लाइक नंबर वन, ग्रोथ ऑफ रिसोर्स का मतलब डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि सपोज कीजिए भारत के अंदर कहीं पर भी आपको गैस हो गया, या फिर सपोज कीजिए नई पेट्रोल की कहीं पे खदान मिल गई आपको, ठीक है, कुछ अगर मान के चलिए कुछ कोई भी नया मिनरल मिल जाता है, तो आपके लिए क्या एक तरह का ग्रोथ ऑफ रिसोर्स है। सेकंड, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। हमारी इंडिया के अंदर बहुत अच्छा एक आने वाले टाइम पे हम ऐसा बोल रहे हैं कि एक ग्रोथ एस्पेक्ट है, तो उस केस के अंदर एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन कैपिटल, ये भारत के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, जिसका मतलब क्या है? ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। एंड इंक्रीज इन लेबर फोर्स, ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लेबर फोर्स है वो अच्छी है, मतलब जो लोग पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं वो काफी अच्छे हैं, एजुकेटेड है। जब एजुकेटेड है तो लेबर फोर्स बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारी इंडिया के अंदर अंदर और साथ में बाहर भी उनकी डिमांड होगी। जब डिमांड होगी तो ये ग्रोथ ऑफ रिसोर्स है। क्या है बेटा? मान ली ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है। डन? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज। ठीक है, क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज, लाइक नंबर वन, यहां पे ध्यान देना, स्किल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट और स्कीम, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना होगी, इंप्रूवमेंट ऑफ द हाइजीन इंप्रूवमेंट एनवायरमेंट ड्यू टू द क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। ऐसे बहुत सारे हुए हैं जिनके कारण क्या हुआ, ये सब चीजें हमने देखी हैं। ठीक ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, ये तो बात हमने यहाँ पे की है, क्या की है बेटा? ये हमने बात की है कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है। और वैसे ही हमारे पास होती है टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन। कोई नई चीज इन्वेंट की हमने, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब हम कोई नई चीज इन्वेंट करेंगे तो उससे मार्केट में हमारे लिए ही काफी अच्छा एक इन्वेंशन होती है। एग्जाम्पल के लिए कोई नया एआई टूल इंडिया की तरफ से प्रोड्यूस होता है, तो अपने आप पे क्या है? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है। हम लोगों ने क्या किया? एक एडवांसमेंट, यहाँ पे क्या अपने आप पे एक हमने एडवांस चीज की है, तो उससे क्या होगा? हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे। हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे? बढ़ेंगे। वही बात होती है एडवांसमेंट या अपग्रेडेशन, एडवांसमेंट या फिर अपग्रेडेशन। या तो हमने कोई एडवांस बना ली चीजें, या फिर उसी चीज जो पहले से चल रही थी उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। तो ऐसे सिनेरियो के केस में हमेशा क्या होगा कि हमारे रिसोर्सेज राइट वर्ड शिफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? राइट वर्ड शिफ्ट हो जाते हैं। डन है? यस सर। क्या मेरी क्लियर है आपको? यस सर, हमें समझ में आ गया। वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद पीपीएफ विल शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट व्हेन देयर इज, अब यहां पे ध्यान देना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है। कैसे? लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट जब कभी भी होगा, पीपीएफ विल शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट व्हेन देयर इज द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और डिक्रीज इन रिसोर्सेज। या तो हमारे पास जो जो टेक्नोलॉजी है वो डिग्रेड हो गई है, मतलब उसमें मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं रही, या फिर जो रिसोर्स हैं वो घट गए हैं। सपोज कीजिए कहीं पे हमें खदान मिली, अचानक से पता लगता है लैंडस्लाइडिंग होगी और वो खदान बंद हो गई है, जिसके कारण क्या होगा? रिसोर्सेज खत्म हो गए।
रिस्पेक्ट ऑफ बोथ ऑफ गुड्स। और ये ध्यान रखना, जब भी हम बात कर रहे हैं ना शिफ्टिंग की, तो ये दोनों गुड्स के लिए बात कर रहे हैं, बटर और गन के लिए, एक गुड्स के लिए बात नहीं कर रहे, हम दोनों गुड्स के लिए बात कर रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिसोर्स इन द अर्थक्वेक विल रिड्यूस द प्रोडक्शन या प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड एज अ रिजल्ट पीपीएफ विल शिफ्ट द लेफ्ट फ्रॉम पीपी टू पी1 पी1। जैसे यहां पे बताया गया पीपी टू पी1 पी1, तो मैं अगर यहां पे ऐसा बोलूं कि ये जो ग्राफ है अपने आप में ये ऐसे शिफ्ट हो रहा है ए बी से सीडी की तरफ, ठीक है, ए बी से सीडी की तरफ, ठीक है। और वहीं अगर हम इसको चेंज करें, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसके जगह पे है, यहां पे सपोज कीजिए बेटा ये अपने आप पे पी है, ये पीपी ग्राफ से ये P1 और ये भी क्या अपने आप पे P1, मतलब अपने आप में दिखा जाए तो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्राफ ये डाउनवर्ड हो रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ। क्या मेरी इतनी बात क्लियर आप सबको? यस सर। चलिए अब चलते हैं आगे बेटा हम लोग। ओके सर, दूसरा पॉइंट आता है बेटा हमारे पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रोटेशन, रोटेशन ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ में अगर रोटेशन होगी तो क्या होगा सर? रोटेशन का मतलब क्या है जरा समझना बेटा। रोटेशन बेसिकली क्या है कि किसी भी एक कमोडिटी की अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हुई या फिर रिसोर्सेज हमें मिल गए। तो अगर हम मान के चलिए दोनों गुड्स में से किसी भी एक गुड में अगर मान के चलिए कोई भी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होता है या एडवांसमेंट होती है या फिर रिसोर्स मिल जाता है, तो उस सिनेरियो में हम बोलेंगे एक चीज में हो रहा है, इट मींस रोटेशन हो रही है। क्या हो रही है? रोटेशन हो रही है। और रोटेशन के केस में बोला गया ऑफ द कमोडिटी, या तो एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं पीपीएफ में वो सिर्फ दो कमोडिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ दो ही केस है, एक्स और वाई के लिए। ठीक ठीक है सर। चलिए पहले हम पढ़ते हैं यहां पे रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और इंक्रीज इन रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस से बटर, पीपीएफ विल रोटेट, पीपीएफ विल रोटेट सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज हो रहा है? ओनली एक्स एक्सिस वाले में। किसमें हो रहा है? एक्स एक्सिस वाले में। तो हम बोलेंगे यहाँ पे पीपी आपका शिफ्ट हो रहा है कैसे, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ग्राफ आपका शिफ्ट हो रहा है ए बी से एसी की तरफ, ए बी से एसी की तरफ। जरा ध्यान देना, ए बी से एसी की तरफ। तो ए बी क्या था हमारे पास सर? ए बी ये वाला ग्राफ है। अगर मान के चलिए इंप्रूवमेंट हो रही है तो किधर जाएगा ग्राफ? राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? बटर वाले के लिए, जो एक्स एक्सिस में आपका प्रोडक्शन दे रखा है। तो यहां पे बोलेंगे हम सिर्फ एक रिसोर्स में चेंज हुआ या एक में अपग्रेडेशन आ रही है, जिसके कारण आपका ग्राफ आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है ओनली वन एस्पेक्ट में, ठीक है, सिर्फ बटर के प्रोडक्शन में। सिमिलरली अगर हम बात करें इन केस ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन इन रिसोर्स, यहां पे हम बात कर रहे थे किसमें? इंप्रूवमेंट हुई है। किसमें हुई है? इंप्रूवमेंट हुई है। जबकि यहां पे क्या हुई है? डिग्रेडेशन हुई है या फिर डिक्रीज इन रिसोर्सेज है। तो उस केस में क्या होगा? ए बी से एडी की तरफ शिफ्ट होगा, ए बी से एडी की तरफ ग्राफ आपका शिफ्ट होगा, ए बी से एडी की तरफ आपका ग्राफ शिफ्ट होगा। मेरी बात क्लियर है यहां तक? यस सर, पक्का पक्का। तो इसमें क्या हो रहा है? रोटेशन हुई है ओनली वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, ओनली वाई एक्सिस में, सॉरी एक्स एक्सिस के अंदर चेंज हुआ है। ठीक ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ ऑन दी वाई एक्सिस। किसमें? वाई एक्सिस। पहला वाला केस क्या था? एक्स एक्सिस। दूसरा वाला केस क्या है हमारे पास? वाई एक्सिस के लिए। अब यहां पे सिर्फ सिर्फ चेंज किस में आ रहा है? ओनली वाई एक्सिस में। दैट टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट और in increase in resources for the production of the commodity on y-axis, on y-axis, ये जो y-axis अपना पे will rotate AB से CB की तरफ, AB से, ये आपका AB का मतलब ग्राफ है, और इधर क्या आपके पास? ये आपका AB ग्राफ है। इधर क्या बेटा आपके पास? ये आपके पास है BC ग्राफ, ठीक है। तो ये अपने आप पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुई है? चीजें इंक्रीज हुई हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपग्रेडेशन की, रिसोर्सेज बढ़ गए हमारे पास या टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गया। उस सिनेरियो में क्या होगा? ये ग्राफ आपका राइट अपवर्ड शिफ्ट होगा। कैसे होगा? अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइटवर्ड लेफ्टवर्ड नहीं बोल सकते, इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड बोलेंगे हम। डन है, डन है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या? हाउएवर इन केस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी या फिर डिक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन, पीपीएफ विल रोटेट लेफ्ट। यहां पे ध्यान देना, ये कह रहा है इधर से ग्राफ किधर शिफ्ट हो रहा है? नीचे तरफ। तो मैं इसको बोल रहा हूं डाउनवर्ड। कैसा हो रहा है? डाउनवर्ड। लेकिन इसके लिए वर्ड यूज किया गया लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट ही वर्ड यहां पे यूज किया गया, पर हम लोग उसको बोलेंगे अप या फिर डाउन। डन है, डन है। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई? यस सर। तो ये था हमारे पास रोटेशन का पॉइंट ऑफ व्यू, ये था हमारे पास रोटेशन का पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए सर, जितनी चीजें अभी तक हमने पढ़ी उसको एक बार में फिर से समराइज फॉर्म में समझाओ। ओके, पहला, अगर मैं बात कर रहा हूं शिफ्टिंग की, तो शिफ्टिंग बेटा दोनों
चाहे वो आपके पास गन का प्रोडक्शन हो या फिर आपके पास वो बटर का प्रोडक्शन हो। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो रिसोर्स भी बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो रिसोर्स बढ़ेंगे, जिससे कि प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा। वहीं हम बात करें टेक्नोलॉजी घट रही है तो रिसोर्स भी घटेंगे, जिससे प्रोडक्शन आपका घट जाएगा। डन है, डन है। वहीं हम बात करते हैं सेकंड, रोटेशन कब होगी? रोटेशन कब होगी? रोटेशन तब होगी बेटा जब हमारे पास ये वाला ग्राफ बना है और हम बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज में इंप्रूवमेंट हुई है, एक चीज में इंप्रूवमेंट हुई है, ये वाले में। तो ये अपने आप पे क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। क्या अपने आप में शिफ्ट हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज शिफ्ट हो रही है, या तो वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस। अभी हमारे पास एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है, ठीक है। या तो आप गन्स का प्रोडक्शन चेंज कर लो या फिर आप बटर का प्रोडक्शन चेंज कर लो। क्या मेरी इतनी बात आप सबको क्लियर है? यस सर। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं, क्या सेम ग्राफ के ऊपर, सेम ग्राफ के ऊपर अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे सेम ग्राफ पे तो नहीं बनाएंगे, थोड़ा अलग बनाते हैं। यहाँ पे जो रिसोर्स में चेंज आया वो सिर्फ और सिर्फ किसमें आया? ओनली वाई एक्सिस में, सिर्फ गन्स के प्रोडक्शन में चेंज आएगा। लेकिन जो हमारे पास बटर है सर वो एज इट इज रहेगा। बटर क्या रहेगा आपके पास? एज इट इज, जैसा पहला था वैसे सेम अभी भी रहेगा। क्या इत्यादि मेरी समझ में आई? यस सर। यही बात हम लोगों ने थ्योरेटिकली आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है बेटा, आज वाला टॉपिक हमारे पास पूरा पूरा ये था, चेंज इन पीपीएफ, चेंज इन पीपीएफ। जितने टॉपिक हमने समझे आज, ये पूरा टॉपिक हमने समझा आज इसके ऊपर, चेंजेस इन पीपीएफ, चेंजेस इन पीपीएफ के ऊपर। डन है? यस सर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आ गए होंगे। ओके।